स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज का वचन में जाएंगे। बहुत बार ये वचन सुना है, फिर भी परमेश्वर आज ये वचन दिया है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर है उसको क्या क्या करके लिखा, बदल कर भला कार्य किया। परमेश्वर किसका साथ रहता है? परमेश्वर हमारा साथ रहता है। हर कार्य का ऐसा है, हमारे लिए बेनिफिट के लिए बना देता है। कौन सा भी बड़ा कार्य रहने दो, कौन सा भी बड़ा लोग का बीच में रहने दो, बड़ा रुकावट भी रहने दो, बड़ा काम भी रहने दो, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। वो सब कुछ हमारा बेनिफिट के लिए वो बना देता है, हमारा लाभ के लिए बना देता है। किसका? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा परमेश्वर वचन लोग कहता है, वचन भी कहता है अनेक जगह में, हमारा परमेश्वर हमारा मुख को देखने वाला नहीं, हमारा हृदय को देखने वाला है। लेकिन परमेश्वर हमारा मुख भी देखता है, हमारे हृदय को देखता है, हमारा अंदर भी देखता है, बाहर भी देखता है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। वचन में लिखा है जेनेसिस 4:5 और 6। परंतु काइन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब काइन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने काइन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तो परमेश्वर इधर किधर देख रहा है? अंदर देखा क्या? मुंह को देखा है, मुंह को देखा है। तो हम ये नहीं सोचना चाहिए परमेश्वर हमारा मुंह को नहीं देखता है। परमेश्वर हमारा मुंह को भी देखता है, हमारा अंदर भी देखता है, बाहर भी देखता है। सब कुछ वो जानता है। ये सब कुछ देख के, सब कुछ जान कर हमारे जीवन में अनेक भला कार्य वो करता है, अनेक भला कार्य करता है। हम इसी है बोलने के लिए, हाँ परमेश्वर मेरा हृदय को जानता है। परमेश्वर बाहर नहीं देखता है, अंदर देखता है। मैं अंदर परमेश्वर कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना भाई मानता हूँ, मैं कितना पवित्र हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, परमेश्वर अंदर जानता है। हम बोलना बहुत ही ईजी है, लेकिन हमारा परमेश्वर याद रखना हमारा रूप को बाहर भी देखता है, हमारा रूप को अंदर भी देखता है। दावीद को कहता है परमेश्वर 1 सामुएल 16:12 पढ़ो। दावीद का साथ अनेक अच्छा आश्चर्य कार्य करने के लिए उसका साथ शक्ति, बुद्धि, ज्ञान था।
वो अनेक कार्य में वो नंबर 1 था, लेकिन परमेश्वर वो सब छोड़कर उसका हृदय को देख के ताबीद को चुनता है। हम सब कभी समटाइम सोचते हैं हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम बहुत अच्छा है, वो काम करते हैं, ये काम करते हैं, हम मदद करते हैं, हम वो सोचता है। अब वो करके हमारा मन ठीक नहीं तो उसमें भी हमारे लिए लाभ नहीं है। दावीद के साथ अनेक अच्छा क्वालिटी था, युद्धवीर था, उस हाथ में कुछ भी काम देगा वो जरूर पूरा करेगा, ऐसा एक सामर्थ्य था, ज्ञानवान था, सब कुछ था। लेकिन परमेश्वर ये सब कुछ नहीं देख रहा है, लेकिन दावीद के हृदय को देखकर उसको इस्राएल का राजा बना रहा है। तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। व्हाट इज हिज रूल इज रूल, हालेलुया। उसका आगे कुछ रूल है नहीं है, वो क्या कहता है वही रूल है हमारे लिए। इधर देखो क्या कहता है परमेश्वर, 1 Samuel 16:12 पढ़ो। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली छलकती थी। क्या था वो, कैसा था? हाँ। और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। 18 पढ़ो। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैं बेथलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। म्यूजिक में नंबर 1 है वो, पराक्रमशाली, युद्धवीर, बुद्धिमान। ये सब अच्छा क्वालिटी दावीद के अंदर है। परमेश्वर उसका साथ है, फिर भी परमेश्वर कहता है दावीद की इज माय ओन हार्ट। उसका मतलब दावीद को परमेश्वर ये सब क्वालिटी, ये बुद्धि, ये कार्य को देख के सेलेक्ट नहीं किया, उसके हृदय को देख के इस्राएल को राजा बनाया। तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो क्या रूल बना रहा है हमारे जीवन में, वही रूल है। वो बाहर भी देके हमको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी हमारे अंदर देके सेलेक्ट कर सकते हैं, कभी हमारे अंदर देके हमको रिजेक्ट कर सकते हैं, कभी हमको बाहर देके भी हमको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकता है। तो हर समय हम इतना याद रखना चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमारे लिए लाभ के लिए सोचकर हम हमेशा हमारे बोझ को उसका हाथ में देके हम कैसा रहने की सीखने क्या है, खुशी से उसका साथ बने रहने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। 12 लोग को परमेश्वर यीशु ने चुना है, लेकिन 3 लोग का साथ है अच्छा संबंध रखा है। किधर भी प्रार्थना प्रेयर को जाता है 3 लोग लेके गया, कुछ भी उनको मन का बात को वो 3 लोग से बात किया, शेयर किया। ऐसा अलग अलग रीत से हमेशा परमेश्वर 3 लोग का साथ अच्छा संबंध रखा था, लेकिन चुना 12 लोग को। तो ये 12 लोग से ये 3 लोग को क्यों परमेश्वर सेलेक्ट किया? वो लोग का मन, वो लोग का विचार, वो लोग का सोच परमेश्वर को पसंद आया, इसके लिए परमेश्वर वो 3 लोग के साथ ज्यादा क्या रखा था, संबंध रखा था। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है मैथ्यू 17:1-3 पर। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। 12 लोग परमेश्वर चुना,
इधर कितना लोग को परमेश्वर उसका रूप को दिखाने के लिए लेके गया? 3 लोगों को लेके गया। तो ये 3 लोग का साथ परमेश्वर हमेशा क्या रखता था? एक संबंध रखता था, एकता में रहता था। 12 लोग को चुना है। ऐसा हम बुलाया बहुत तो कहता है, लेकिन चुना बहुत कम। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या दिखता है? उसका मतलब हमको चुनने के लिए। हमारा ये मत नहीं सोचो हमारे हृदय के देखने वाला है, हमारा हर एक्शन को वो देखता है, हमारा हर एक्शन को देखता है। पेदर देखो परमेश्वर को इनकार किया, कामवारी के सामने इनकार किया, फिर भी देखो परमेश्वर पेदर के हाथ में चाबियां दिया है। क्यों? मन को देखा। हम कोई ऐसा हम नहीं बोल सकते हम परफेक्ट है। हमारे अंदर हर दिन किधर ना किधर गलती होता है, पाप होता है, लेकिन मन कैसा मन होना चाहिए? हाँ, वो रहना बहुत 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 जरूरी है। वो हमारे जीवन में पहला स्थान में रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो आना लगता है, परमेश्वर उसका दोस्त बनता है। परमेश्वर का पहला प्रचार है वही है, मन फिराओ, मन फिराओ। हर दिन हमारा परमेश्वर हमको वही कहता है। हम 15 साल का एक्सपीरियंस लोग हो सकते हैं, 25 इयर्स का एक्सपीरियंस लोग हो सकते हैं, 50 इयर्स का एक्सपीरियंस लोग हो सकते हैं, जन्म से क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन हम हर दिन परमेश्वर का सामने आता है, हमारा मन फिराना पड़ता है, क्योंकि हमारा मन में ये बहुत बुराई है। उसमें शैतान पहला काम करना लगता है, सोच में, विचार में, आशा में, हाँ? और अनेक चीज के ऊपर, गुस्सा में, क्रोध में। तो हम हर दिन हम परमेश्वर का सामने आने के समय हम पहला क्या करना चाहिए? मन फिराना बहुत बहुत जरूरी है। मन फिराना बहुत बहुत जरूरी है। मन फिराने लोग को परमेश्वर कहता है पानी में बपतिस्मा दो, सभा में एक बनाओ। हमारे दिन हमारा परमेश्वर का सामने आता है, पहला हम मन फिराना बहुत बहुत जरूरी है। हम मन फिरा कर फिर हमारा प्रार्थना आरंभ करता है, हमारा प्रार्थना को परमेश्वर सुनना लगता है। हम सोचते हैं हम गलती नहीं किया, हम सोचते हैं हमारे अंदर कुछ पापे नहीं है, हम सोचते हैं हमारे अंदर कुछ मिस्टेक नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। हर दिन पहला हमारे परमेश्वर से पहला प्रार्थना, प्रभु मेरा मन को शुद्ध कर, मेरा प्रार्थना को सुन, मेरा प्रार्थना तुम्हारा सामने रुकावट लेके आता है, उसका पाप को हटाओ, हटा दे। मैं मालूम हो के, बिना मालूम हो के, मालूम हो के तो मैं बहुत गलती किया, मालूम हो के तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये सब पाप को मेरे से आप क्या कर? दूर कर, दूर कर। ऐसा लोग का प्रार्थना परमेश्वर इमीडिएटली सुनने लगता है, इमीडिएटली सुनना। हम गलती करते जानकर भी हम कभी कभी इंसान क्या करता है? बहुत घमंड से रहना लगता है। ऐसा सोचते हैं हम गलती ही नहीं किया है, ऐसा सोचते हम पाप ही नहीं किया है, ऐसा सोचते मैं क्या करता हूँ सब कुछ राइट हूँ। वो लोग को परमेश्वर क्या करता है? क्या करना लगता है? छोड़ देता है। वो मारता नहीं है, वो कभी नहीं मारता है, वो मारेगा हम जी नहीं सकता है। वो हमको छोड़ दिया तो फिर हमारे लिए दुनिया में कौन है? कोई नहीं है। तो हर दिन हमारा परमेश्वर का सामने जाता है, हम अपना आप को दीन बनकर, हम परमेश्वर से एक छोटा बच्चा का हिस्सा, उसका सामने कितना भी हमारा बड़ा उम्र रहने दो, हम सब उसका क्या है? संतान है, बच्चे है, बच्चे। वो बच्चे का रूप से हम परमेश्वर का सामने जाने के समय हमारा परमेश्वर का मन क्या होने लगता है? मेल्ट होने लगता है तुम्हारा। इसलिए पेदर को इतना बड़ा गलती को वो परमेश्वर देखा, देखने में क्या देखा? पेदर परमेश्वर का आई को देखा, लेकिन परमेश्वर पेदर के हृदय को देखा। और पेदर क्या करता है? उसका आग को देखने में सब कुछ समझ गया। 3 बार परमेश्वर बोला मैंने माना नहीं, मैं मेरे कंट्रोल में, सेल्फ कंट्रोल में
वो कर सकते हैं, मैं सोचा मैं कितना भूलिश हूँ। मैं भाई से देखो मेरा परमेश्वर को मैंने इनकार कर दिया। परमेश्वर बोला आज वो मेरे जीवन में पूरा हो गया, और सोच कर वो क्या कैसा रोने लगा, रोक कर रोने लगा। और परमेश्वर आगे देखो चालिया को पेदर बात में देता है, मैथ्यू 16:17-19। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ हे शिमोन हाँ योना के पुत्र, हाँ तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, हाँ परंतु मेरे पिता ने हाँ जो स्वर्ग में है हाँ। यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। Praise the Lord. हालेलुया। होशाना। हम उसका साथ बन के रहते हैं, वही हमारे जीवन में क्या लेके आता है, आशीष लेके आता है, लाभ लेके आता है, खुशी लेके आता है, हर दिन बेनिफिट भी होता है उसका साथ बन के रहने में। हम सोचेंगे हमारा बुद्धि से कर सकते हैं, हमारा इच्छा से कर सकते हैं, हमारा शक्ति से कर सकते हैं, हमारा लोग को और कर सकते हैं, कभी कुछ नहीं कर सकते। हर दिन ये लोगों का बीच में आगे हमारे लिए हमारा परमेश्वर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो बेटा देखो सांप लेके गया, सांप लेके जाने के बाद, सांप जाने के बाद उसके एक ही मन आया, अभी मेरे पिता का साथ बनकर रहना है, मेरे लिए लाभ हो गए। वो सोचो पहला इसे अपना धन दौलत तो बहुत है मेरे हाथ में, इसमें मैं बहुत साल में अपने आप को संभाल सकते हैं, हमारा दोस्त तो बहुत तो है, देश है, कमा सकते हैं, मैं जवान हूँ, सब सोचकर सब कुछ लेके गया। लेकिन क्या हो गया, थोड़ा दिन में दोस्त भी खत्म, पैसा भी खत्म। फिर वो सोचता है, लूका 15:17 पढ़ो, क्या सोचता है, मैं उठकर मेरा पिता का घर को जाएगा। पिता का साथ बनकर रहने में हमारे लिए आशीष है, हर कार्य में बेनिफिट है। एक क्या मिलता है, एक कंफर्ट मिलता है, एक शक्ति मिलता है। What is saying, see? लूका का किताब 15वां अध्याय 17वां वचन। हाँ जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। दूसरा लाइन में क्या लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, और मैं उठकर अभी मेरे पिता का पास जाऊंगा। बस पिता का पास जाऊंगा। वो जानता है वो पिता को, वो सब कुछ अभी मेरे लिए क्या कर सकता है, दूर कर सकता है, दूर कर सकता है। कोई अभी मेरे को क्या नहीं कर सकता है, वापस एक बार ये जीवन नहीं दे सकता है, मेरा पिता ही दे सकता है। वो आया तो पिता देखो कितना खुशी से बेटा को स्वीकार किया। उसका मतलब क्या है, हमारे बुद्धि से, हमारे शक्ति से, हमारे मेहनत से हम कुछ नहीं कर सकते। हम हमेशा पिता का साथ बनकर रहना बहुत जरूरी है। वही बता रहे ये बेटा, ये पिता का रूप स्टोरी से हमको क्या सिखाता है, ये सिखाता है वो अपना बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकता है, अपना बल से कुछ भी नहीं कर सकता है। पिता का साथ बनकर रहेगा, वो आगे भी चैन पा सकता है, आगे भी वो जीवन जी सकता है, खुशी से शांति से रह सकता है। अपना बुद्धि से कुछ नहीं, अपना शक्ति से कुछ भी नहीं।
हमारे जीवन भी ऐसा है। हमारा बुद्धि, हमारा शक्ति थोड़ा दिन के लिए, हमारा धन दौलत थोड़ा दिन के लिए, लेकिन अंत तक हमारे लिए हमारा परमेश्वर बहुत पहुंचा है। उसका साथ हम बन के रहेंगे, हमारे लिए अंत तक क्या है? खुशी है, खुशी। प्रेज द लॉर्ड। आइसाया 27 वर्स 5 पर, या मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण ले, वे मेरे साथ मेल कर ले। उसका साथ हम कैसा बनते रहना है? पहला मेल के साथ, मेल और साथ शरण में, शरण। हम हमेशा उसका साथ मेल मिलाकर, उसका शरण लेकर, उसका साथ एक होकर हम जीना बहुत पहुंचना है। ऐसा रहने में हमारे जीवन में लाभ है, लाभ है। हम अनेक लोग, हम गलती यही होता है, हम हमारा बुद्धि से, हमारे शक्ति से, हमारा इच्छा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सोचता है कर सकता है, नहीं कर सकते नहीं है, लेकिन वो तो ज्यादा दिन के लिए नहीं है। अंत में हम उसका सामने घुटना में आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। ये दुनिया में सब कुछ हम जीत भी सकता है, ऐसा नहीं कुछ जीत भी नहीं सकता है, जीत भी सकता है, लेकिन एक दिन पिता का सामने जाने के लिए हम उसका सामने जाना ही पड़ता है, उसका साथ एक होना ही पड़ता है, एक उसका साथ मेल मिलाना ही पड़ता है। इसके लिए हम आदि से उसका साथ क्या बन कर निकले? वचन कहता है शरण में, मेल मिला में, और उसका एग्री, उसका साथ एग्री करके हम जीना चलना बहुत बहुत बहुत। उसका मतलब हमारे शक्ति से, हमारे बुद्धि से, हमारे इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का सामर्थ से, परमेश्वर का शक्ति से हम हर दिन आगे बढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो करता है हमारे लिए सब कुछ, हमारे भला के लिए करता है, हमारा अच्छा के लिए करता है। वो कभी उसके ऊपर भरोसा करने वाला को धोखा देने वाला नहीं है, कभी नहीं है। अच्छे में लिखा है, धर्मी प्रभु स्त्री पढ़ो, प्रभु स्त्री 3 से थोड़ा वचन पढ़ो। कृपा और सच्चाई तुझ से अलग न होने पाए, वरना उनको अपने गले का हार बनाना। ये तुम्हारे साथ रहेगा। देखो, கிருபையும் சத்தியமும் உன்னை விட்டு விலகாது இருப்பதாக। कृपा और सत्य परमेश्वर का साथ है, वो कभी हमारे से अलग होने को नहीं देने क्या है, वो नहीं देगा। परमेश्वर का दया नजर में तुमको क्या मिलेगा? दया मिलेगा, हर कार्य में दया मिलेगा, हर जगह में दया मिलेगा, हर समय दया मिलेगा। हम कभी परमेश्वर का कृपा को सत्य को भूल जाता है, हम दया को खो जाता है। किधर भी जाओ वो जगह में कार्य के लिए और रुकावट आना लगता है। हम हमेशा सत्य परमेश्वर उसका कृपा को साथ बंद करो, किधर भी जाओ वो उधर एक मदद मिलता है, वो काम के लिए, वो काम जल्दी होना लगता है, वो काम में बेनिफिट मिलता है, वो हमारे लिए लाभ होता है। हमारे परमेश्वर सत्य और कृपा को हम छोड़कर हम जाने के समय छोटा छोटा काम को भी बड़ा बड़ा रुकावट आना लगता है, बड़ा बड़ा रुकावट। इसलिए लोग 10 दिन मार्ग को 40 साल लिया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है ये लुका नहीं होता है। तो 10 दिन मार्ग को 40 साल लिया है। ऐसे हमारे जीवन में भी कभी कभी एक छोटा छोटा काम के भी बहुत कठिन होना लगता है, बहुत दिन जाना लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत दिन आशा करना पड़ता है, लेकिन शक्ति और कृपा का साथ आप चलते रहेगा। 6 महीना का बात होने वाला काम ये महीना हो जाएंगे, हो जाएंगे। आप सोचेंगे और 1 साल तकलीफ होएगा, 1 साल के बाद ठीक होएगा, 2 महीना में वो ठीक हो जाएंगे, 2 महीना में ठीक हो जाएगा। आप करने की जरूरत नहीं है, तेरा साथ रहते ना वो सत्य वो कृपा वो पूरा करेंगे, वो पूरा करेंगे, वो पूरा करेंगे। उसका काम है तेरे साथ रहते, तेरे को मदद करने के लिए, तेरे को भला करने के लिए, तेरा और परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए, तो तेरे साथ रहता है।
तो इसके लिए वचन कहता है ये दोनों को तुम तुम्हारे कलाई में, तुम्हारे हृदय में बना रखना। तो कहता है फोर, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। देखा, परमेश्वर और मनुष्य का और भी अनुग्रह, तुमको दया मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। वो बोलेगा 1 महीने के बाद आओ, हाँ, कुछ परमिशन मिलने के लिए, कुछ लाइसेंस मिलने के लिए तुम 1 महीना का बाद वो आओ बोलेगा। लेकिन वापस एक बार सिर उठाकर देखेगा, तेरा अंदर परमेश्वर का सत्य और कृपा को और नसर में दिखता है, चलो लेके आओ, लेके जाओ। लाइसेंस वो दिन है, वो जाएगा, वो दिन हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर क्या देता है, परमेश्वर का और मनुष्य का और भी दया मिलना लगता है, दया मिलना लगता है। ये सब कार्य को हम हर दिन हम जानना बहुत जरूरी है, हर दिन हमारे जीवन में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर दिन हम ये दुनिया में जीना पड़ता है, जीतना पड़ता है, कुछ पाना पड़ता है ये दुनिया से हमारे लिए। तुम घर में अच्छा प्रे करके परमेश्वर का दया में, हाँ, उसका कृपा लेके जाओ, जल्दी आपका काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हर काम में ऐसा ही होता है, ऐसे होने क्या है, परमेश्वर की इच्छा आपका मेरे जीवन में ऐसा ही है। पृथ्वी पर हम रहने की इच्छा क्या है, हम कोई स्ट्रगल करना, हम कहीं तुक उठाना, हम कोई रोके बैठना, परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है, वो भूल जाओ। परमेश्वर की इच्छा आप हमें रिजॉइस करो एवरी डे इन एवरीथिंग। तो उसके लिए तो परमेश्वर कहता है मेरा सत्य, मेरे कृपा को तुम हृदय में रखे रहना, और तुम जाएगा ये पृथ्वी पर परमेश्वर का दया और मनुष्य का कृपा तेरे लिए मिलने लगेंगे, मिलते रहेंगे। फिर क्या कहता है दूसरा वचन, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड। वो अपना ऊपर ही दया, अपना ऊपर ही वो शक्ति को जानकर सब कुछ लेके गया, लेकिन हारना पड़ा, पिता को और उठकर आना पड़ा। इसके लिए पहले हमको पूछता है तुम्हारा बुद्धि में कभी क्या करना, सहारा मत लेना। तुम्हारा बुद्धि आज क्या देख रहे हैं उसका अनुसार काम करता है। तुम्हारे बाजू में किसको देखता है उसका अनुसार सोचता है। परमेश्वर का आलोचना तो तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए, कल के लिए, पूरा जिंदगी के लिए। हम आज का देख रहे हैं, आज का लाभ के लिए, आज का बेनिफिट के लिए, आज का अर्जेंट के लिए हम डिसीजन ले देता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो कुछ भी हमारे लिए सोचता है, हमारा पूरा जीवन को सोचकर वो करता है, पूरा जिंदगी सोचकर वो करता है। इसके लिए वो कहता है कभी तुम्हारा बुद्धि के ऊपर मत जाना, पूरा मन से तू परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, तुम्हारा हर मार्ग को परमेश्वर के हाथ में दे देना, तो तुम्हारा मार्ग को क्या करेगा करके दूसरा वचन में लिखा है, सीधा करेगा। कभी तुम बुद्धिमान मत समझना। हम सब लोग वही सोचते हैं, हमारा से बढ़कर, हाँ, आलोचना बुद्धि का, देश का बारे में, कंट्री का बारे में, उसका बारे में, इसका बारे में हमारे से ज्यादा न्यूज़ किसको जानता है। वो परमेश्वर कहता है वो उसका नजर में वो बुराई है। कभी तुम बुद्धिमान मत समझना, वो मेरे नजर में वो बुराई है, उसको अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हमारा परमेश्वर का बुद्धि है हमारे लिए क्या है, क्या है, भाई का आरंभ है, आरंभ है। हमारा बुद्धि में जाने का मतलब क्या, हमारे हृदय में परमेश्वर का भाई नहीं है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं वो मेरे लिए बुराई है, उसको छोड़ दो, मेरे को भाई मानो, तुम बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो। तो ये सब हम करेंगे, पढ़ेंगे। ये सब सबसे कितना अच्छा 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 देखो,
एक एक वचन पढ़ो, कितना अच्छा हमारे लिए लिख के दिया। देखो कितना अच्छा है, पढ़ने के टाइम कितना अच्छा लगता है हम, लेकिन ये सब हम ध्यान नहीं रखता है। हमारे दिन ध्यान रखने क्या है, क्योंकि ये दुनिया में, ये दुनिया का लोग कैसा आप और मैं नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे लिए एक बड़ा प्राइस दिया है, हमारे लिए बड़ा एक बलिदान दिया है। हम उसका नाम को महिमा करने के, हम उसका नाम को ऊंचा उठाने के, हमको देखे लोग बोले क्या ये उसका लोग है, ये उसका लोग है। वो आपका और मेरा और है, वो हम कर सकता है, हमारे हमें कर सकता है क्या नहीं? उसके लिए हम कुछ करने की जरूरत नहीं, हम परमेश्वर के साथ बन के रहना बस हो गया। करने वाला वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे जीवन में सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। इसके लिए हम हर समय हम याद रखना चाहिए, छोटा कार्य रहने दो, बड़ा कार्य रहने दो। बड़ा कार्य हम करने सकते हैं परमेश्वर का हाथ में देने का, ऐसा नहीं। हर छोटा कार्य भी हम परमेश्वर का हाथ में दे के हम उसको नाम से पूरा करने का। तो हर कार्य हमारे जीवन में क्या होएगा? सफल होएगा। वो हमारे साथ रहने के समय, उसका आलोचना हमारे जीवन में होने के समय, वो तो महान कार्य होता है। आप सोच नहीं सकता है ऐसा बड़ा बड़ा कार्य वो हमारे जीवन, तुम्हारे जीवन में वो क्या कर सकता है? हो सकता है। प्रभु 18 थे, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। परमेश्वर का नाम क्या है? दृढ़ गढ़, फोर्ट्रेस। उसका और कौन जाता है? धर्मी जाता है, नीतिमान उसको पर भरोसा करता है। जोब का देखो, जोब का जीवन में कितना बड़ा संकट आया, कितना बड़ा नुकसान आया, सब कुछ हो गया, अभी कुछ भी नहीं। जोब कहता है लास्ट में भी, मेरा आगे परमेश्वर तो देखेगा, मेरे चमड़ी सब क्या तुम्हें सड़ने दे, वो कहता है, फिर भी मैं आपसे मेरा परमेश्वर तुम्हें देखूंगा। उसको कितना विश्वास देके परमेश्वर को कर, क्योंकि वो किसका नजर, किसका छाया में बैठकर वो ये बात कहता है विश्वास में? परमेश्वर का छाया में। वो कहता है, जो 19:25 पढ़ो, वो कितना विश्वास रहेगा तो ये सिचुएशन में भी वो ये बात कहता है। देखो हमारे जीवन में ऐसा थोड़ा तकलीफ आता है, हाँ, हम परमेश्वर को गिरावट करना लगता है, अविश्वास करना लगता है, परमेश्वर से दूर भागना लगता है। लेकिन जोब कहता है, देखो जोब 19:25, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। सब कुछ वो हो गया, पूरा शरीर में अभी पड़ी है, कोई उसका अच्छा बात करने वाला नहीं है। लेकिन वो समय भी जोब कहता है, मेरा परमेश्वर जीवित है। उसका मन में कितना विश्वास रहता होगा परमेश्वर को देखो, हमेशा वो परमेश्वर का साथे बन के रहता था। वो आदमी के जीवन में इतना बड़ा नुकसान आ गया, सब लोग आके भी बोल रहे तुम परमेश्वर को दोष दो, तुम्हारा प्राण को छोड़ दो करके कहता है, मर जाओ कहता है। फिर भी वो समय भी वो किसका साथ बनकर रहता है? परमेश्वर का साथ बनकर रहता है। वो कहता है, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो एक दिन पृथ्वी पर खड़ा करेगा। 26-27 पढ़ो। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है।
हम सोचते हैं अच्छा रहने के टाइम में परमेश्वर, हाँ दुखी में रहने के टाइम परमेश्वर नहीं है, खुशी में रहने के टाइम भी परमेश्वर में बन कर रहना चाहिए, दुखी में रहने के समय भी परमेश्वर से बन कर रहना चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर, मैं पहले बोला, खाली बाहर को देखने वाला नहीं है, खाली अंदर देखने वाला नहीं, वो अंदर भी देखता है, बाहर भी देखता है, बाहर भी देखता है। हमारा हर सोच की भी जानता है, हमारा हर विश्वास को भी जानता है, वो सब कुछ जानता है। हम अनेक लोग ऐसे अनेक परमेश्वर आई नहीं, देखते नहीं है, हम सोचता है। हम गलती करने के टाइम क्या सोच कर करता है, वो देखता नहीं है करके, वो देखता है हमको, वो भाई रहेगा। हम गलती कभी करेंगे? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हम अनेक लोग वही सोचता है परमेश्वर देखता नहीं है, क्योंकि तेरे को परमेश्वर दिखता नहीं है, तो तुम सोचते परमेश्वर तेरे को नहीं देखता है। परमेश्वर का हम सबको दिखता है, उसको हमारा आगे दिखता नहीं है उसको, वो हम सबको देखता है। हम वही सोचता है, आप देख रहे हैं दिखता नहीं ना तुमको, तुम सोचते परमेश्वर हमको नहीं देखता है। लेकिन ये मत सोचना परमेश्वर क्या है, आज हमारे बीच में आत्मा है, स्पिरिट है। वो बड़ा बिल्डिंग में भी रहता है, चोपड़ा में भी रहता है, वो बड़ा कोरा लोग का साथ भी रहता है, काला लोग का साथ भी रहता है, वो छोटा बच्चा का साथ भी रहता है, उम्र का लोग का साथ भी वो रहता है। वो ये पूरा यूनिवर्सिटी को कितना अच्छा तरफ से वो संभालता है, देखो कितना अच्छा परमेश्वर, देखो कितना अच्छा परमेश्वर, बहुत अच्छा है। इसके लिए कभी ये मत सोचना हमारा बुद्धि से हम सब कर सकते हैं, कभी मत सोचना हम हमेशा हमारा परमेश्वर का साथ बनकर रहना बहुत जरूरी है। हम उसका साथ बनकर रहेगा। अच्छा समय नहीं है, दुखी का समय, दुखी समय नहीं, अच्छा समय है, हर समय हमारे लिए परमेश्वर बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके लिए प्रभु ने पढ़ा, उसका सत्य, उसका कृपा को तेरे हृदय में रख देना, तो ये पृथ्वी के ऊपर तेरे को पिता परमेश्वर का दया और इंसान का भी मदद मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम ये पहला का भूल जाते हैं, इसके लिए दुनिया में मदद के लिए फिर हम मांगना पड़ता है, रोना पड़ता है, प्राइड देना पड़ता है, मांगना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, अनेक तकलीफ में हम संकट में हो जाता है। लेकिन वचन कहता है जोब का विश्वास का बारे में, याकूब 5:11 पढ़ो। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। जोब का पेशेंट के बारे में क्या है, सुना है, उसका अंत में मिला बेनिफिट दिया, जाना है। इसके लिए कभी कुछ भी कार्य के लिए आपको और मैं क्या नहीं करना चाहिए, अर्जेंट नहीं करना चाहिए। पेशेंट बहुत इम्पोर्टेंस है, परमेश्वर का साथ पेशेंट रहना बहुत जरूरी है। कभी हम आशा करते हैं इमीडिएटली नहीं मिलता होगा, उसका मतलब परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनता नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ समय रहेगा, परफेक्ट समय रहेगा, वो समय के लिए हम रुकना चाहिए। हम वो क्या बोलेंगे, वो क्या देखेंगे, वो क्या सोचेंगे, देखने दो, बोलने दो, सोचने दो, लेकिन आप परमेश्वर का साथ बनकर रहो, उसका बेनिफिट बहुत अच्छा है, याद रखना बहुत अच्छा है। जोब के बारे में बहुत दोस्त लोग आके दोष दिया था, लेकिन जोब क्या कहता है, परमेश्वर दिया परमेश्वर लिया, मैं नंगा आया मैं नंगा जाऊंगा। पेशेंट देखो कितना अच्छा पेशेंट जोब के अंदर है। इसके लिए वचन कहता है जोब का पेशेंट का हम जाना है, और अंत में उसका बेनिफिट को भी हम देखा है। हमारे तो थोड़ा तकलीफ है ना, तो हम हमारे से ज्यादा
दूसरा लोगों के लिए हम चिंता करता है। वो लोग क्या सोचेगा, वो लोग क्या बोलेगा, वो लोग कैसा सोचेगा, सोचने दो, बोलने दो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको हमारा परमेश्वर क्या कहता है, उसका इच्छा क्या है, वो हमारे जीवन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। हम ज्यादा, हमारे से ज्यादा दूसरा रूट ले छीना लगता है, वो ही बड़ा गलती है हमारे जीवन में, क्रिश्चियन लोग का जीवन में। हमारा परमेश्वर वो नहीं सिखाता है हमको वचन से, हमारा परमेश्वर सिखाता है जोब को, पेशेंट को तुम लोग को देखा है और अंत में उसको क्या आशीष मिला वो भी तूने जाना है। तो हर समय में हम परमेश्वर का साथ साथ चलने के सीखना बहुत बहुत जरूरी है। अभी शादी हो गया, ये दोनों अभी ये दोनों हम दोनों एक हो गया, अभी हम वो दोनों वन अनदर एनफ ऐसा नहीं है। उनके जीवन में भी हर दिन कौन चाहिए साथ में, परमेश्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। वही हमारे जीवन में आदि और अंधे करके ये विचार उनके जीवन में रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो रहेगा, वो परमेश्वर अंत तक हमारा साथ रहता है। हर परिवार उसका है, उसका इच्छा का बिना ये पृथ्वी के ऊपर एक बच्चा भी हमको जन्म नहीं होता है। सब कुछ उसको हो रहे, हर अच्छा वस्तु हमारे लिए मिलता है। वो आदमी रहने दो, वो औरत रहने दो, वो बच्चा रहने दो, वो घर रहने दो, धन दौलत रहने दो, सब कुछ उसको हो रहे, हमारे लिए हर अच्छा वस्तु मिला है। उसको हम पहला थैंक्स देने के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। रोज खाना पानी कपड़ा देते हैं, उसको पहला हम थैंक्स करने की सीखना बहुत बहुत जरूरी है। फिर वो सब कुछ आते रहेगा, छोटा छोटा चीज भी हम उसको धन्यवाद बोलने के लिए सीखना बहुत बहुत जरूरी है। वो हम सीखते रहेगा, हम वो स्तुति उसको करते रहेगा, स्तुति करते रहेगा। स्तुति के बीच में वो वास करता है, वो वास करता है, वो घर का अंधकार भागना लगता है, वो प्रकाश आना लगता है वो जगह में। फिर आप किसका संतान बनेंगे, प्रकाश का, अंधकार का नहीं होता है। अंधकार आता है हमारे जीवन में, तकलीफ आता है, लड़ाई आता है, अशांति आता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, नुकसान आता है, तकलीफ होता है, नष्ट होता है, सब होता है, वो सब उसका ही काम है। लेकिन परमेश्वर रहता है शांति, उसका आशीष को तेरे को रुकने की बोलेगा, लेकिन शांति की कभी रुको नहीं बोलेगा। इमीडिएटली शांति देने वाला परमेश्वर, उसका नाम है शांति का राजा है, राजा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हम याद रखना बहुत 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 जरूरी है। Psalms 34:17-19 पढ़ो। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। क्या करता है धर्मी, पहला क्या करने लगता है, दुहाई स्तुति करता है, धन्यवाद करता है, वो किया हर कार्य के लिए धन्यवाद करता है। परमेश्वर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। देखा, पहला हमारे लिए हमारा परमेश्वर क्या दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करने की सीखना बहुत बहुत जरूरी है। उसको तुम धन्यवाद करते रहेगा, परमेश्वर उसको सुनना लगता है, सुनकर उसका पीछे रहता है, हर कठिन काम को हटा देता है। लेकिन हम अच्छा खाना खाने के बाद भी कल की चिंता करके परमेश्वर को पूरा आउट करना लगता है। आज ही वो दिया दिन के लिए हम परमेश्वर को स्तुति करने के सीखना बहुत बहुत जरूरी है। वो करने के टाइम परमेश्वर तेरे को सुनना लगता है, कल का दिन तेरे को इसी बनाता है, वही कहता है वचन में। और क्या करता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। बार बार कभी तकलीफ आ सकता है, बार बार कमीपन हो सकता है, बार बार लड़ाई हो सकता है, बार बार बच्चे लोग को डिसोबे कर सकता है, लेकिन हर समय आप क्या करना चाहिए,
स्तुति करो परमेश्वर को, धन्यवाद करो परमेश्वर को। वो हर कार्य से आपको क्या करेगा? मुक्त देगा, छुड़ाएगा। क्योंकि आपने जाना है चोप का पेशेंट को और उसका अंत का लाभ को भी तूने जाना है। इसके लिए तुम्हारे जीवन में ऐसा संकट बार बार आता होगी, तुम परमेश्वर को स्तुति करो। वचन कहता है स्तुति करो, क्योंकि हम देखा है, हम जाना है चोप का पेशेंट को, चोप का तकलीफ को, दुख को, दर्द को, नुकसान को। लेकिन अंत में जोब को क्या किया परमेश्वर ने? तो हमारे जीवन में बार बार हम धर्मी बनकर रहने के कारण, परमेश्वर का छाया में रहने के कारण, परमेश्वर को स्तुति करने के कारण शत्रु बार बार हमको तकलीफ दे सकता है, बार बार गिरा सकता है, बार बार निंदा कर सकता है। लेकिन आप क्या करते रहो? परमेश्वर क्या आशा करता है हमारा? वो तुम धन्यवाद करते रहो, स्तुति करते रहो। अच्छा हो गया और बड़ा नुकसान नहीं हो गया प्रभु परमेश्वर, आप मेरे साथ रहने के कारण प्रभु परमेश्वर। तो परमेश्वर आगे के बड़ा बड़ा चीज से परमेश्वर तेरे को मुक्ति देगा, छुड़ा देगा। वही परमेश्वर आपको मेरे को सिखाता है, वही सिखाता है। हम थोड़ा थोड़ा तकलीफ में हम परमेश्वर को हम कभी क्या नहीं करना चाहिए? अविश्वास नहीं करना चाहिए। वो देख रहा है, वो जानता है, वो कहता है मेरा परमेश्वर जीवित है, वो कहता है। ऐसा हमारे जीवन में संकट आता है, you have to challenge that problem. My Lord is alive. He is watching me, my problem. How much I can bear? That much only He give. That much only, not more than that. This small, big problem रहने दो, छोटा problem रहने दो। हम लोग ऐसा problem को challenge करता है। ये कुछ भी नहीं है लॉर्ड, आपका नजर में ये कुछ भी नहीं है। ये क्या संकट है, ये क्या दर्द है, ये क्या दुख है? आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। 8 महीना का पहला चर्च में पानी भर गया था, बारिश का टाइम। 8 महीना नहीं, कभी चूल्हे मंदू पानी, इतना पानी भर गया था। पानी निकल के दब गया। एक दिन ऐसे पानी निकलने के टाइम स्लिप हो गया, मैं चर्च के अंदर गिर गए तो ये घुटना में क्या हो गया था? सोलिंग आ गया, घुटना खड़ा रहने के नहीं होता था, एकदम बेड में हो गया। डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, लॉकडाउन है, डॉक्टर घर को नहीं आता है। फिर कैसा भी मेरा बेटी पद्मा इधर उधर कॉल करके एक्सरे लेने वाला घर को आया, एक्सरे लिया, बताया तो बोला क्या हो गया? जॉइंट है, निकल गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर बोल दिया। मैं बोला परमेश्वर से, मैं ऑपरेशन नहीं करने की नहीं जाऊंगा। मैं आपका काम करके मैं गिरा हूं। वचन क्या कहता है? मैं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर बोल दिया ऑपरेशन करने के बिना कर ही नहीं सकते। यू ईट 1 वीक मेडिसिन, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कम टू मी विदिन 15 डेज। मेरा परमेश्वर जीवित है। पूछो जयकाल को, पूछो पद्मा को, पूछो all my people knows. Within 20 days I stood and stand up. Praise the Lord. Within 20 days. Thank you Lord Jesus. आज भी मेरा काम मैं खुद करता हूँ। किधर जाने का, क्या काम करने का, सब कुछ मैं खुद मेरा काम करता हूँ। मेरा ऐसा आप लोग को काम नहीं करता होगा, मानते नहीं। हाँ, ये तो दूसरा लोग रहता था, यार डॉक्टर बोल दिया ऑपरेशन करने के लिए, आधा बीमारी की एक फुल बीमारी बना देगा। क्यों? हम वचन से, परमेश्वर से ज्यादा डॉक्टर के ऊपर भरोसा करना लगता है। तो हमारा मन को वो उसका बात क्या कर देता है? एकदम कब्जा कर देता है। हमारे परमेश्वर हमको क्या कहता है? तेरा हड्डी को, सुखा हड्डी को भी मैं क्या करूंगा? अठारह बड़ा वचन में Psalms 34:18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटा मन का लोग, मन टूट जाता है, वो समय भी तेरे को क्या कर सकता है? संभाल सकता है। वो संभाल सकता है। आज भी आप लोग का सामने में खड़ा रहता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, मेरा पूरा काम मैं करता हूँ। इसके लिए याद रखना, ऐसा संकट आता है, धर्मी के आएगा नहीं करके नहीं कहता हूँ। We are human, we are living in this world. हम कुछ स्वर्गीय दूध नहीं है, हम भी एक इंसान है।
हमारे बॉडी भी हम शरीर है, लेकिन धर्मी आसार बार गिरेगा, परमेश्वर उसको उठाएगा। याद रखना थोड़ा थोड़ा चीज के लिए ये दुनिया को क्या कहता है वो स्टोरी में हम भागने के नहीं, हमारे बच्चन के ऊपर परमेश्वर के ऊपर थोड़ा भरोसा करने क्या है, विश्वास करने क्या है, मांगने क्या है, रोने क्या है। दुनिया से दूसरा लोग से रोने नहीं, हमारे परमेश्वर से रोने क्या है। वो हमारे बाहर मत देखने वाला नहीं, हृदय को देखता है, हृदय देखने वाला नहीं, बाहर भी देखता है। वो सब कुछ जानता है, वो करता है हमारे लिए सब कुछ, हमेशा अच्छा के लिए करता है। याद रखना वो धैर्य से जीने की सीखो, वो धैर्य से परमेश्वर के पास आने की सीखो, वो धैर्य से परमेश्वर से मांगो। वो हमारा पिता है, वो हमारे कमीपन को, हमारे गुस्सा को, हमारे हम्बलनेस को, हमारे सब कुछ वो जानता है। हमारे बच्चे को देखो, एक गुस्सा में रहता है, एक पाप बनकर रहता है। ऐसे हमारे बारे में भी हमारा परमेश्वर जानता है। वो जरूर हमारा प्रार्थना को वो उत्तर देना पड़ेगा, देगा। वो कभी नहीं देता, देगा नहीं बोलेगा। देखो बिगड़ गए बेटा, सब कुछ खोने के बाद आता है पिता से, पिता कितना प्रेम दिखाया देखो बेटा के ऊपर, सब कुछ वापस दिया, सब कुछ वापस दिया। उसका बस कभी कुछ इसमें कमी नहीं है, कभी कुछ इसमें कमी नहीं है। वो बार बार हमारे जीवन में वो दे सकता है। तुमको 3 बार दे दिया, अभी 4th टाइम नहीं देगा, अभी कभी नहीं कहता है। वो बार बार देने वाला पिता है। उसका पास कभी कुछ इसमें कमी नहीं, उसका पास आया कोई काली बात जाने वाला नहीं है। उसका साथ, उसको हमारा साथ रखने की कोशिश करो, वो हमारा साथ रहेगा। वो शादी के घर में वो था, देखो वो शादी के घर में द्राक्षरस मेन कोर्स नहीं है। वो खाना कमी हो गया, करी कम हो गया, ऐसा नहीं है। ये पीने के रस कम हो गया, उसको भी परमेश्वर पूरा किया, उसको भी परमेश्वर पूरा किया। वो भी कम रखने का उसका इच्छा नहीं था। फिर हमारे जीवन में मेन कोर्स कैसा वो कम कर सकता है? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इसके लिए हमारा भरोसा तो थोड़ा उसको ऊपर रखने की कोशिश करो, उसका साथ बंद करने के लिए कोशिश करो। फिर हमारे जीवन में कुछ भी चीज का टीम नहीं है, कुछ भी चीज का टीम नहीं है। हमें थोड़ा थोड़ा बुद्धि सोच या अल्प कार्य में हम बिगड़ जाते हैं दुनिया में। इसके लिए हमको अनेक नुकसान है, लेकिन अभी भी इट्स नॉट लेट। हालेलुया, इट्स नॉट लेट, इट्स नॉट लेट। क्रूस पर देखो, क्रूस पर ये अंत में वो चोर को लॉर्ड ने दया दिखाया, हमको दया नहीं दिखाएगा। आज भी हम परमेश्वर को मन फिरा के जाने के समय हमारा परमेश्वर तो प्यारा है। वो हमको ऐसा उठा कर क्या करने वाला, छुमा देने वाला, आशीष देने वाला, खुशी देने वाला, शांति देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। उसका पास जाने के लिए हम कभी कुछ क्या नहीं होना चाहिए, संकट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। जोब 121 पढ़िए। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। अंत में वो क्या कहता है, उसको भी परमेश्वर का धन्य है, धन्य है। स्तोत्रम, थैंक यू, थैंक यू। हर कार्य में थैंक्स करने के लिए सीखो, बस उसको वो बहुत पसंद है। हम दुख में, हम आंसू में थैंक यू करते हैं, उसका वैल्यू वो जानता है, वो जानता है, वो जानता है। तुम कितना दर्द में उसको थैंक यू लॉर्ड, आई कैन एबल टू स्टैंड बोलता है, वो जानता है। वो हर थैंक यू को वैल्यू वो जानता है। जो कौन सा संकट में वो कहता है, फिर भी कहता है धन्य है परमेश्वर, धन्य है। इसके लिए वचन कहते हैं, जोब का पेशेंट को हम जाना है, जोब का अंत को भी हम देखा है, देखा है।
हर कार्य में परमेश्वर का ऑलरेडी अब वो समय तो परमेश्वर लिया जो देता है, लेकिन हम तो आज हमारे परमेश्वर लेने के लिए नहीं आया है, उसका एकलौता बेटा भी हमारे लिए दे दिया है। वो देने वाला परमेश्वर है। आप और मैं जानते परमेश्वर, हमारा परमेश्वर देने वाला है। उसका बेस्ट का हमको दिया, हमारे लिए क्या नहीं देगा, सोच कर देखो। वो सब कुछ देने वाला है। वन मोर वचन हम पढ़ेंगे, 2 पेदुरु 1, 2 और 3 पढ़ो। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन को, आने वाला भक्ति को मिलकर हमारे परमेश्वर क्या दे दिया करके लिखा है, सब कुछ दे दिया है। वो कुछ कैसा उसका भी हम पाने क्या है, यीशु को हो रहे हम ये सब पाने क्या है, उसका अंदर ही है सब कुछ। हम यीशु को हो रहा, अभी हम उसको करना, रिसीव करने तो हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के समय परमेश्वर और बड़ा बड़ा कार्य है हमारे जीवन में कर सकता है। हमारे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का। हमने पहला भी बोला, आसिर देखो, आसिर पेट में रहने के टाइम में डॉक्टर क्या बोल दिया, ये बच्चा अभी रखना ठीक नहीं है, उसको क्या कर दो, अपोर्शनल कर दो बोला था। वो आके बोलती थी, डॉक्टर ऐसा बोलते क्या करेगा, वो एक फेस से रूप नहीं हो रहा है बोल दिया डॉक्टर। अभी आसिर का देखो फेस कितना अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो देखने में कितना सुंदर दिखते, देखो शैतान वो टाइम में सोचा उसको कुछ करने के लिए, लेकिन बोला डॉक्टर से बढ़कर हमारा परमेश्वर बड़ा है, बोला वो भी विश्वास किया। रवि का वाइफ और मैसेज देते रहेगा, प्रार्थना करते रहता था। अभी देखो परमेश्वर का महिमा देखो, परमेश्वर का महिमा देखो। डॉक्टर बोल दिया उसको निकाल दो, बच्चा को ये रखो मत, ये बच्चा को एक रूप है उर्पणा नहीं हो गया बोल दिया। विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, लेकिन आज देखो आशीष कितना अच्छा प्यारा बच्चा परमेश्वर ने दिया है। वचन कहता है कि जोब का पेशेंट को उसका अंत को भी ऐसा अनेक लोग का जीवन में परमेश्वर का वो पेशेंट में रहने लोग का जीवन में आशीष का हम देखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का साथ बनकर कुछ भी कोई भी दुनिया का लोग ले हम जीने का नहीं, हम अपने लिए जीने का है। वो याद रखना, वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, वो बोलने दो, सोचने दो। हम किसके लिए, हम किसका है, परमेश्वर का। हमारे लिए जीने का, परमेश्वर के लिए जीने का, वो सोच लो, फिर सब कुछ समय पर सब परफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है।